लंबे अंतराल के बाद लमसम आचार संहिता लगने के बाद फिर से दफादार चौकीदार अपने मांगों को लेकर के राजभवन पहुंची है। अब क्या योजना है? अब की बार देखिए फिर हम धरना प्रदर्शन पर आए हैं अनिश्चितकालीन, और आज 20 जुलाई है और हमारे नेता थे राम महोदय पूर्व सांसद, उनकी आज पुण्यतिथि स्मृति दिवस भी है। तो हम लोग इस अवसर पर उनको भी नमन किए और पुष्पांजलि अर्पित किए। और उन्हीं का देन है कि पूरे देश भर में बिहार एक ऐसा प्रदेश हुआ जहाँ के चौकीदार सरकारी कर्मचारी घोषित हुए, और बिहार से झारखंड बना तो यहाँ के भी चौकीदार दफ्तर सरकारी कर्मचारी हैं। तो हम समझते हैं कि चौकीदार दफ्तरों के साथ अन्याय हुआ है, और इसलिए हुआ है कि 5 साल 6 साल नौकरी किए इनको हटा दिया गया, वोट के वोट में हटा दिया गया। और जो एक बार मौका मिला था बहाली का सरकारीकरण होने के बाद 60 से 70% बहाल हुए, उनकी भी बहाली रोक दी गई। और इनके पीठों पर पूरे झारखंड में युद्ध स्तर पर विज्ञापन निकाला जा रहा है। और अति तब हो गई जब एक जिला में जो अनुकंपा का पद खाली है उस पद पर भी विज्ञापन निकाला जा चुका है। आपको जानकारी होगी या मैं देना चाहता हूं कि ये सरकारी नियम है कि जो सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी सेवा काल में मर जाते हैं तो उन पर आर्थिक संकट आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को नियुक्त करती है। और आवेदन देने का समय रहता है 5 साल। 5 साल में आप आवेदन दे सकते हैं नियुक्ति के लिए, लेकिन 5 साल पूरा नहीं हुआ और उनके पद पर भी विज्ञापन निकाल दिया गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि अनर्थ हो रहा है। चौकीदारी व्यवस्था समाप्त करने पर लोग तुले हुए हैं। जो साजिश करता है इस साजिश को आप समझिए। और हो क्या रहा है कि जहां विज्ञापन निकल रहा है किसी जिला में अनुसूचित जाति का एक भी पद खाली नहीं है, कहीं पिछड़ा वर्ग का खाली नहीं है, कहीं अनुसूचित जनजाति का खाली नहीं है। तो ये किसके साथ अन्याय हो रहा? माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग और जो मूल निवासी हैं गरीब लोग हैं उनकी ये सरकार है और उनके भले के लिए मैं लगा हूँ। तो ये तो सब वही लोग हैं, और अपवाद को छोड़ करके 100% ये लोग मूल निवासी और इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो आप इस अन्याय को दूर नहीं करिएगा तो कौन दूर करेगा? तो हमारी मुलाकात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से 10 जुलाई को। हम उनको बधाई देने गए थे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर प्रतिनिधिमंडल के साथ गए थे। तो बधाई दिए और उनको मांग पत्र भी हम लोग सौंपे। मांग पत्र वो पढ़े भी और कहे कि इसमें हर संभव हम मदद करेंगे। हम लोग वहाँ से चले आए बातचीत करके, और एक दिन के बाद हमको सूचना मिली कि अनुकंपा के मामले में भी चौकीदार के रिक्त पद पर विज्ञापन निकला। तो ये बर्दाश्त से बाहर हो गई बात, और हमने वरीय साथियों से सलाह किया, और सलाह करने के बाद हम लोगों ने फैसला किया कि फिर सड़क पर उतरा जाए। और उसी फैसले के तहत आज हम लोग यहाँ राजभवन के सामने आए हैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर। आज 20 तारीख है। पिछले बार में आपने लगातार कई दिनों तक धरना किया था और धरने का प्रारूप अलग अलग तरीके से था। क्या अपर जो धरना होगी उसमें क्या परिवर्तित है और सरकार पर प्रभावशाली दबाव बनाने के लिए क्या योजना है? देखिए, आपका सवाल सही है, और इस सवाल के तहत हम यही आपको कहना चाहते हैं कि अब की बार हम लोग विधानसभा घेरे, झारखंड विधानसभा हम लोग घेरेंगे 29 जुलाई को। लेकिन हम इनको समय दे रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं और आज 20 तारीख है, अभी 9 दिन टाइम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा था एक दिन, उनसे कोई पत्रकार बंधु सवाल किए थे
कि बहुत लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, इसके बारे में आपको क्या कहना है? तो उन्होंने कहा था कि जो भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि धरना प्रदर्शन छोड़ें, उनसे सरकार बात करने के लिए तैयार है। तो हम लोगों को भी धरना प्रदर्शन करने का कोई शौक नहीं, हम भी वार्ता करने के लिए तैयार हैं। आप समय तय करिए, अपने पदाधिकारी को भी रखिए, विभाग से जो संबंधित है आप भी रहिए, हमारा प्रतिनिधि मंडल भी रहेगा और हम लोग बातचीत करेंगे कि इसमें इनकी जान कैसे बच सकती है, इनके साथ अन्याय न हो, उस अन्याय को कैसे दूर किया जा सकता है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि 28 जुलाई तक अगर कोई संदेश हमको नहीं मिला तो 29 को हम झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोग शहीद मैदान धुरवा में जो है रांची में, वहाँ जुटेंगे और वहाँ से हम लोग प्रदर्शन लेकर के झारखंड विधानसभा के तरफ मार्च करेंगे। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि गांव के पहरेदार हैं और ये खुद विधि व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं, जहां इनका सारा खुफिया विभाग फेल हो जाता है और सब सशस्त्र बल फेल हो जाता है, वहां ये निहत्थे चौकीदार दफदार काम आते हैं। और इस प्रदेश में कई उदाहरण है। हजारीबाग में एक ऐसा जंगल है विष्णुगढ़ थाना अंचल के एरिया में कि वहां सशस्त्र बल नहीं जाते हैं उस जंगल में, और उस जंगल में निहत्थे चौकीदार जाकर के 12 बजे रात में लावारिस ला करके पुलिस को सुपुर्द किए थे। उनको एक लाइन नहीं लिखा गया कि शासिका मिले। तो इस तरह से हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। सिमडेगा जिला का भी एक उदाहरण, वहाँ जब आदरणीय सुखदेव सिंह जी जब डीसी थे गुमला के, सिमडेगा जिला नहीं बना था, तो सिमडेगा थाना के एरिया में हत्या हुई थी और वहाँ के पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त सिमडेगा थाना में बैठे थे और इनका सारा खुफिया फेल हो गया था, सब बल फेल हो गया था। सशस्त्र चौकीदार उद्भेदन किया और कहा कि फलाना द्वारा ये घटना घटी है, सारा उसने उद्भेदन कर दिया, हमारा चौकीदार साथी। तो हम लोग तो जोखिम भरा काम करते हैं, हमारी सूचना महत्वपूर्ण होती है इस मायने में कि आज से नहीं 3-4 पुरुष से, मैं भी चौकीदार का बेटा हूँ और मेरे घर में 3-4 पुरुष से चौकीदार थे, विरासत में मुझको जानकारी मिली है। और वो लोग बताते थे कि आज से 200 बरस पहले अमुक परिवार कैसा था, कोई मजबूत था, कोई गरीब था। तो ये दुनिया का नियम है कि हम मजबूत लोग हमेशा कमजोर को तंग तबाह करते हैं। तो आज के तारीख में मान लीजिए कि पहले जो मजबूत था कमजोर हो गया, पहले जो कमजोर था आज मजबूत हो गया, मजबूत वाला कमजोर हो गया। इस प्रकृति में अगर कोई आपराधिक घटना घटती है तो चौकीदार के अलावा कोई इसको सही रिपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको मुँहे आया, ये किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा, ये खोजते रह जाएंगे। तो इस तरह से चौकीदारी व्यवस्था का महत्व है। हम यही कहना चाहते हैं कि एक बार आप मौका दे दीजिए, इनके साथ आप छेड़छाड़ मत करिए। अगर आपको चौकीदार और बहाल करना है, आप नियम बनाए हैं, तो उस नियम के तहत आप 100 से 120 घर पर आप बीट सृजित करिए और उस पर आरक्षण रोस्टर लगाइए, तब बहाल करिए। हम लोग कोई एतराज नहीं। आज क्यों हो रहा है नील ST SC OBC का पद क्यों नील हो रहा है? विज्ञापन निकल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जानना जरूरी है। और मैंने बहुत पहले जब ये मुख्यमंत्री झारखंड का इस बार बने थे, इसके पहले तो हमारी बातचीत हुई, तो मैंने कहा था कि आप विज्ञापन निकाल के बहाली करेंगे चौकीदार को, तो ये जितने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग हैं इस व्यवस्था में सब बाहर हो जाएंगे, एक भी बहाल नहीं होंगे। तो कैसे नहीं बहाल होंगे? हम चाहेंगे नहीं होंगे, हम कहेंगे नहीं होंगे। आप नियम बदलिएगा तब ना होगा। तो सारा चीज मैंने उनको उस समय समझाया था
और जो भी पदाधिकारी इनको गुमराह कर रहे हैं वो जनहित और राजहित के खिलाफ में गुमराह कर रहे हैं। ये आप आजकल देख रहे हैं क्या हो रहा है, जो सबसे सुरक्षित संस्था है उस पर भी हमला हो जा रहा है, पता नहीं चलता है सरकार। आज चौकीदार की क्या स्थिति है? आप कहते हैं कि चौकीदार गांव में रहेगा, अपना बीट में रहेगा और वहां का सूचना सरकार को देगा। आपके पुलिस पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? हमने डीजीपी को, ये गृह सचिव को कई बार लिख करके मैंने दिया कि जो आपका आदेश है इसका अनुपालन नहीं हो रहा है, जिसके चलते जनहित और राजहित प्रभावित होना लाजमी है। आज देखिए गोडा में घटना घटी, हमारे चौकीदार के खिलाफ में थाना प्रभारी रिपोर्ट कर दिए। क्यों कर दिए रिपोर्ट? कि वो नोटिस तामील करा रहे थे, यूनिवर्सिटी के वीसी पुलिस एसपी से बल मांगे थे, सशस्त्र बल। तो ये सरकार का आदेश है कि चौकीदार दफादार सरदार घटवार दिगवार अपने बीट में ही विधि व्यवस्था के लिए जिम्मेवार हैं, वही इनकी ड्यूटी। बैंक ड्यूटी, रोड ड्यूटी, कैदी इसको डाक ड्यूटी कराने पर रोक लगा दी गई। तो वो दूसरा बीट में भेज रहे थे और वो अपना ड्यूटी पर चौकीदार थे। वो मुझको फोन किया कि सर ऐसा ऐसा मामला है, बड़ा बाबू हम ही पर रिपोर्ट कर दिए। हम कहे कि इस तरह से आप दरखास्त उपायुक्त महोदय के लिखिए, आप थाना प्रभारी को भी दीजिए, रिसीव कराइए। और वहाँ उपायुक्त महोदय के पास मामला गया और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने आदेश जारी किया पुलिस अधीक्षक को, सभी थाना प्रभारी को, सभी अंचल पदाधिकारी को कि चौकीदार को बीट में ही रहने दिया जाए और थाना और दूसरे जगह जहां प्रतिनियुक्त किया गया है इनको विरमित करके बीट में भेजिए। ये आदेश हुआ। आप 29 तारीख को विधानसभा घेरने की बात कर रहे हैं। आप याद होगा सहायक पुलिस लोग गए थे इंसाफ मांगने के लिए, अपने जो मांग है वो लेने के लिए, उनके साथ बर्बरता की गई, लाठीचार्ज। आपको नहीं लगता है कि आप वहां जाएंगे तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, हम लोगों ने आज तक जो भी प्राप्त किया है, ये जो संगठन आप देख रहे हैं ये तो 15 नवंबर 2000 के बाद का ही संगठन है। ये हमारा पुराना संगठन बिहार राज्य दफदार चौकीदार पंचायत है। आज जब इनको 15 रुपया मिलता था तब से संगठन लड़ रहा है। कहीं का रिकॉर्ड नहीं है आज तक कि चौकीदार के रैली प्रदर्शन में घेराव में कहीं लाठीचार्ज हुआ। क्यों? कि हम लोग भी कंट्रोल करते हैं और हम लोग लोहिया गांधी अंबेडकर के सिद्धांतों के अनुयायी। हमारा कहना है कि न मारेंगे न मानेंगे, हक के लिए लड़ेंगे। और ये हक के लिए क्या लड़ना है? जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये जो कल घटना घटी है सहायक पुलिस लोगों के साथ, मैं उसकी निंदा करना चाहता हूं। और इस माने में कि यहाँ पुलिस पदाधिकारी क्या कर रहे थे, ये उनकी जिम्मेवारी। मुझको याद है मैं भी जेल भरो अभियान यहाँ रांची में मैं किया और मोरहाबादी से ही हम निकले थे। जेल भरो अभियान, रोड रोकेंगे, कानून तोड़ेंगे तब न जेल भेजेंगे। कानून तोड़ने के लिए रोड पर आए तो हमको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, पूरे साथियों के साथ, हुजूम के साथ। हम कहे कि जब गिरफ्तार कर लिए तो भोजन का प्रबंध करिए, नाश्ता पानी का प्रबंध करिए। तो कहे कि सब ठीक हो रहा है ये सब। आप 15 मिनट के बाद कहते हैं कि आप सबको रिहा किया जाता है। सब लोग रिहा हो गया, मेरा आंदोलन वहीं स्थगित हो गया। और जो मैंने मांग रखा था उस मांग में कुछ बदलाव हुआ था, कुछ काम उस समय हुआ था, लेकिन कानून व्यवस्था का रक्षक हम लोग ही हैं। 29 तारीख को अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं, विधानसभा चुनाव करते हैं और उसके बाद भी सरकार, क्योंकि सभी कुछ न कुछ लोग सरकार को जगाने में लगे हुए, होश में आओ तो आओ में नारा लगा रहे हैं, आप भी उसमें जाएंगे, आप अपनी नारा लगाएंगे। क्या लगता है कि इस तरीके का धरना से सरकार जाग जाएगी? देखिए, हम तो 29 को रोड जाम करने जा रहे हैं ना, घेराव करने जा रहे हैं।
हम तो विधानसभा के, हम तो यहाँ धरना पर न बैठे हैं, राजभवन के सामने यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है। 29 को हम भी रोड जाम करेंगे। तो रोड जाम करेंगे तो हमारा है कि हम लाठी खा सकते हैं, हम उनको लाठी नहीं चला सकते। अगर वो हमको मारना चाहते हैं तो हमको मारे, हम मार खाने के लिए तैयार हैं, इन गरीबों का काम कर। मेरा यही कहना कि इसी तरीका से पूरे देश भर में चौकीदारी व्यवस्था है। बिहार झारखंड को छोड़ करके आज तक किसी भी प्रदेश में चौकीदार सरकारी कर्मचारी नहीं बने। और मैं खुद लड़ा हूँ उत्तर प्रदेश में चौकीदारों के लिए, और वहाँ 1.5 महीना मैं जेल में रहा हूँ चौकीदारों के लिए, लखनऊ जिला जेल में। वहाँ कुछ परिवर्तन हुआ, लड़ाई बहुत नहीं हुई। बिहार में बहुत लड़ाई हुई और अहिंसात्मक लड़ाई हुई तो यहाँ के लोगों को मिला। और मुझको उम्मीद है कि सरकार जरूर इसको संज्ञान मिलेगी। और हम समझते हैं कि कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों को मारेंगे, जितने लोगों को मारना है मारे, लेकिन काम कर दें। आपका 28 तारीख को सरकार को अल्टीमेटम दिया जी, 28 तारीख तक हमें कुछ न कुछ प्राप्त होनी चाहिए जी। यदि नहीं होती तो क्या पिछले जो धरना थी उसमें क्रमबद्ध भूख हड़ताल रखी गई, क्या उसमें फेरबदल किया जाएगा? जरूर हम लोग इस पर विचार करेंगे और इस स्थिति के अनुसार हम लोग फैसला करेंगे। यहाँ हम लोग विचार करेंगे और हमारे साथी आवेंगे और सब लोगों के साथ मिल बैठ करके हम लोग फैसला करेंगे कि जो सरकार नहीं सुन रही आगे हम लोग को क्या करना है। कि जो अभी रणनीति है वो आपके सामने है। परिचय। मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष।